अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयारी कर रही हूँ यूके जाने की। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि अब हमारी मुलाकात होगी यूके यानी लंदन में। मगर उससे पहले हमारे कुछ और भी काम थे। बाज़ार, शॉपिंग, ये तो वो पता नहीं क्या क्या। सब कुछ कर करा के हमारी टिकट जो थी मेरी वो है सुबह 9 बजे की, जिसके लिए मुझे लाज़मी घर से 6 बजे तो निकलना ही निकलना था। सो हम निकल गए। बड़ा अच्छा मौसम था सुबह का। अच्छा, आप कभी बैनुल-अक़वामी करते हो ट्रैवलिंग या डोमेस्टिक भी जहाज़ में जाना होता है, तो अपने वज़न से ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमारे सामान का वज़न ज़्यादा ना हो जाए। इसी ख़तरे के पेश नज़र, हालाँकि मेरी बड़ी कोशिश थी कि सामान ज़्यादा ना हो, मगर मुझे डर था कि हो ही जाएगा। तो मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त मेरी शाज़िया, मैंने उसके हस्बैंड को कह दिया कि भई हमारा ज़रा ध्यान-ध्यून रख लीजिएगा, कुछ पता नहीं होता। वो हमें मिल गए वहाँ पे एयरपोर्ट में और सारे काम बहुत आसानी हो गई, वेट वाक़ई ज़्यादा नहीं था। मगर उन्होंने कहा कि आप जाएँ, एन्जॉय करें सीआईपी लाउंज में, तो मैं वहाँ चली गई। बेहतरीन तमाम, नाश्ता, चाय, ज़बरदस्त तरीके का, बहुत ही वीआईपी। वहाँ से हमने अपनी खुद तवाज़ो की। सुबह नाश्ते में वो चीज़ें भी खा लीं जो कभी नहीं खाई, यानी कि पेटीज़, मैंने वो भी खा लिया। हालाँकि तसव्वुर नहीं है कि सुबह नाश्ते में आप पेटी खाएँ या आप गुलाब जामुन खाएँ। ख़ैर गुलाब जामुन तो मैंने अभी भी नहीं खाया। बहुत अच्छी पुरसुकून जगह, यहाँ आके ये कहने को दिल करता है कि ਵੱਡੇ लोगों दियां वड्डियां गल्लां। क्योंकि सीआईपी लाउंज इकोनॉमी क्लास के बस का रोग नहीं होता है। ये या तो जिनके पास बहुत बड़ा ज़बरदस्त बैंक अकाउंट हो, बैंक कार्ड हो, या फिर जो यहाँ पे इनके बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे हों, फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हों, वही यहाँ पे आते हैं। रवानगी का वक्त हुआ और हम सब जो कि उस फ़्लाइट पे सफ़र करने वाले थे, मैं एमिरेट्स में सफ़र कर रही हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग चल पड़े। और ये पहुँचते ही हमने अपनी सीट्स सँभाली। मुख्तलिफ़ हिदायत के बाद मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती, बहुत सारे लोगों की कोशिश होती होगी कि विंडो सीट लें, मज़ा आता है। खामख़ाही मज़ा आता है, हालाँकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इस दफ़ा। तो इतनी बोरियत हुई, मेरे साइड पे पर का ही इतना बड़ा पर था जिसने मेरे सारे के सारे मंज़र रोके हुए थे। मेहंदी हसन के गाने, मेहंदी हसन के गज़लें सुनते हुए मैं अपना सफ़र काट रही थी या एंजॉय कर रही थी। खाने का वक्त हुआ, बहुत मज़ेदार खाना आ गया, बहुत अच्छा खाना, मान गए। और 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम उतर गए दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट बताने की नहीं, दिखाने की जगह है, यानी कि वो आप उसको देखें तो आंखें खीरा होती हैं। एक पूरी दुनिया आबाद है, हर तरह का आपको वहाँ पे ब्रांड मिलेगा, शॉपिंग करते हुए लोग मिलेंगे। यानी कि हम सोचते हैं ना कि यार एयरपोर्ट से क्या शॉपिंग करनी है और क्यों करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है ख़ास तौर पे लोग शॉपिंग करने आते हैं। बहुत नीट, बहुत कुशादा, इतना कुशादा था कि मैंने कहा भाई इलेक्ट्रिक कार से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस गेट तक पहुंचा दे जहां से कि मुझे अगली फ़्लाइट लेनी है। और मैं पहुंच गई। हमारे साथ सफ़र कर रहे थे अंडर 19 के खिलाड़ी। अल्लाह जाने जीतने आए हैं, हारने आए हैं, बहरहाल अल्लाह मियाँ उनको इस्तकामत दे, खेलते रहें ज़ौक़ शौक़ से पाकिस्तान के लिए। आए चले, मैं ज़रा आपको अपनी आँख से दुबई एयरपोर्ट दिखाती हूँ। मेरी आँख से देखिए। चलिए हम अब चलते हैं, एयरपोर्ट का टाइम हो रहा है, जाने का टाइम हो रहा है हमारा अगली फ़्लाइट लेने का। तो हम चलते हैं फिर अगली फ़्लाइट की तरफ।
मैं इलेक्ट्रिक कार में हूँ और आखिरी सीट में बैठी हुई थी, इसलिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें मैं पीछे छोड़ती हुई चली जा रही हूँ। मगर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है दुबई एयरपोर्ट, और यहाँ जो दुनिया आबाद है वो अपने काम में मगन है। मैं ये सोच रही थी कि कितना मुश्किल है एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जाना, और ऐसा ही था। हमें तो बीच में ट्रेन भी लेनी पड़ी थी। ट्रेन के ज़रिए हमने यहाँ तक का सफ़र किया था, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक कार ली थी। नया सफ़र शुरू है। 5 घंटे की मुसाफत के बाद हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं, और यहाँ की भगदड़, रौनक, मेला, शोर शराबा सब तय करने के बाद बहुत जल्दी मैं बाहर निकल आई थी। ये है गेटविच एयरपोर्ट, और उसके बाद मेरे भाई अफजाल और आसिम मुझे लेने आए हुए थे, और हम जो लंदन की सड़कों पर तैरते हुए अपने घर की जानिब रवां दवां हैं। तैरते हुए मैंने यूँ कहा कि इतनी स्मूथ ड्राइव होती है, कोई झटका नहीं, मैं मतलब इसलिए भी ये बात मेंशन कर रही हूँ कि लाहौर में बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें होने के बावजूद खामखा के बीच में उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स बनाए होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। झटके लग लग के हमारे हशर हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको बिला वजह कहीं आप स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आता। और एक जो होती है ना स्मूथली कार चलाने वाली बात, जो मुझे ऐसे लगता है जैसे तैर रहे हैं हम ना, सड़क पर तैर रहे हैं। यहाँ चाय वाला देखा तो मैंने कहा लो जी, हमारी नकल की हुई है इन्होंने। ये एक पोर्शन है, मुझे पता नहीं क्या है, सच है झूठ है, लेकिन कहते हैं कभी ये नवाज शरीफ साहब का था लेकिन अब उन्होंने बेच दिया है। घर आने वाला है, बल्कि अब घर आ चुका है। आप ये देखें कि इतनी मोहब्बत से बहनों ने, भाभीयों ने इस्तकबाल किया कि बस सच पूछे तो मज़ा आ गया, सफ़र की थकान ही उतर गई। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। भाई पीछे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है मैं कहाँ पर हूँ लेकिन जनाब भाईजान आप ही हर जगह आप ही हैं। ये मेरा वो कमरा जहाँ पे कि मेरे कमरे की सेटिंग है मुझे जहाँ पे भाभी ने मेरे ये तैयार किया है। ये घर अब्बा जी अम्मी जी यहाँ हुआ करते थे, तो मैं जब भी आती थी मैं यहीं आया करती थी। अब्बा जी के बाद ये मेरा पहला विज़िट है। मैं दिल में बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कैसे मैं उस जगह को फ़ील करूँगी, क्या होगा जहाँ पे अब्बा जी के साथ इतनी बातें करते थे, बैठते थे। मगर वक्त है ना, वक्त सब कुछ मरहमें भी रख रहा होता है, फिर याद में भी मज़ा आने लगता है। मैंने तो ये महसूस किया, ये अब्बा जी की कुर्सी है जहाँ पे वो तशरीफ़ रखा करते थे। याद में मज़ा है, यकीन कीजिए बहुत मज़ा है। तो हमने अब्बा जी को बैठ के घंटों याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अब्बा जी हमसे जुदा हैं, लेकिन अब्बा जी हमें हमें नज़र नहीं आते तो तकलीफ़ होती है। मैं आपको एक साथ साथ ये दिखा रही हूँ कि कितनी मोहब्बत से हर चीज़ अरेंज की हुई है और रखी हुई है ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। मुझे भला क्या तकलीफ़ होगी, मैं तो अपने भाई के घर में हूँ, भाइयों के घर में हूँ। ये छोटी बहन गुड़िया ने, नुसरत ने सजाया हुआ था, लिखा हुआ था आंटी की उनकी बेटी बना के लाई थी, बैलून सजा के लाई थी बनवा के, तो उसके ऊपर उसने आंटी लिखवाया था। ये सूट उसने तैयार किया था मेरे लिए, ऑलरेडी तैयार है, मैं किसी वक्त भी कहीं भी जा सकती हूँ। बहन भाइयों का शुक्रिया अदा किया ही नहीं जा सकता लफ्ज़ों में। शायद कोई अमल हमारा बता जाए कि हमें इनसे कितनी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत ही हमारी कुल कायनात है। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके देखने का, वक्त निकालने का। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, रब राखा।